Hello student. So today we are going to discuss the exercise 5.4 and the questions related to it. So question number first is, what is the measure of a right angle, and second is a straight angle. So we all know that a right angle measures 90 degree. Okay, 90 degree को ही हम right angle कहते हैं. And secondly, a straight angle measures, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन विच इज 180 डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज से ट्रू और फॉल्स. सो हमें ट्रू फॉल्स बताना है. द फर्स्ट पार्ट इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. सो 90 डिग्री से कम एंगल एक्यूट एंगल होते हैं. ओके, सो इज इज ट्रू? यस, इट इज ट्रू. एक्यूट एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से लेस. नाउ द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90. सो 90 से जो ज्यादा एंगल होते हैं उनको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. बट यहां पर हमारे पास लेस देन दिया है तो ये फॉल्स हो जाएगा. ओके, फॉल्स. सी पार्ट है द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. सो 180 डिग्री से ज्यादा के जो एंगल्स होते हैं, बड़े एंगल होते हैं, वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे. इज दैट ट्रू? यस. रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो 180 और 360 के बीच में लाई करते हैं. ओके. डी, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? 360 डिग्री एंगल. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. E part, if angle M is 53 and angle B is 35 degree, then angle A is greater than angle B. So ये कह रहा है अगर एंगल A 53 डिग्री है, एंगल B 35 डिग्री है, तो एंगल A बड़ा होगा B से. So is this true? हाँ, ये भी ट्रू है. ओके, क्योंकि एंगल A बड़ा है. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट डाउन द मेजर ऑफ A, some acute angles, B, some obtuse angle. Give at least 2 examples of each. तो हमें कुछ acute angle और obtuse angle के मेजर बताने हैं. So A पार्ट हो जाएगा हमारा इसका आंसर acute angles. कोई भी एंगल जो 90 से लेस हो. So we can write 45 degree angle and 60 degree angle. Okay. Obtuse angle. Obtuse angle. So obtuse angle क्या होते हैं? जो 90 और 180 के बीच में लाई करते हैं. ओके, सो 90 और 180 के बीच में क्या होगा? 100 डिग्री भी हो सकता है. ओके, एंड 120 डिग्री भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है. ओके, सो इट इज अप टू यू, आप कौन सा एंगल्स में लिखना चाहते हो. ओके. Question number 4 we have, measure the angles given below using the protractor and write down the measure. So आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे एंगल्स दिए हैं. आपको उनको क्या करना है? प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करना है और उनका मेजरमेंट लिखना है. ओके, सो आई एम टेकिंग ओनली वन पार्ट. इसमें मैं आपको शो करूंगी कि आपको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कैसे एंगल्स को मेजर करना है. बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे. नाउ वन मोर थिंग इज कि आपकी बुक में जो भी एंगल्स दिए हैं मैंने कोशिश किया है वो वैसे ही मैं इसमें बना के दूं. ओके, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप बुक में से एंगल्स को मेजर करके उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. ओके, अब हमारे पास ये एक ड्रॉ दिया है एंगल्स का. तो इसमें 3 एंगल्स हमारे पास. ओके, हम इनको मेजर करना है. तो सबसे पहले हम इनको नेम दे देते हैं. राइट, सो लेट्स से दिस रे इज रे ए, this is point B and this is ray C. Okay, now this point is D and this ray is E, this point is F and this ray is G. Okay, so ऐसे करने से हमारे पास क्या हो जाएगा? हम एंगल्स के नेम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ अब मुझे फर्स्ट एंगल A B C
ओके, ये वाला एंगल मुझे मेजर करना है। सो एंगल ABC कितना हो जाएगा? आप कोई भी एक रे लोगे, सपोज आप ये BA रे ले रहे हैं, ओके, आपको पॉइंट B पे ऐसे प्रोटेक्टर को रखना है और पॉइंट B के ऊपर 90 का पॉइंट रखना है, ओके, और ये लाइन जो है इसके ऊपर आ जानी चाहिए। नाउ जीरो लाइन इस रे के ऊपर आएगी। अब आप यहाँ से चेक करोगे, जीरो है, जीरो से आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये जो लाइन हमारी जा रही है BC, वो लाइन है 60 के ऊपर, ओके। सो इसका मतलब है कि ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल है 60 डिग्री, ओके। सिमिलरली अभी हमें ये वाला एंगल चेक करना है, एंगल CDE, ओके। सो एंगल CDE, तो ये क्या हो जाएगा? लेट्स सी। आपको जो BC रे है इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखना है और जो पॉइंट है 90 डिग्री वाला उसको आपको पॉइंट D पे रखना है, ओके। नाउ यहाँ से हम चेक करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 130, ओके। सो 130 एंगल ये बना रहा है। सो एंगल CDE इज 130 डिग्री, ओके। सिमिलरली हमें एंगल EFG को देखना है। सो EFG के लिए हम क्या करेंगे? अगेन पुट द प्रोटेक्टर ओवर दिस लाइन EF एंड पॉइंट 90 एट, जो पॉइंट 90 या फिर जो स्ट्रेट लाइन है इस प्रोटेक्टर में उसके और जीरो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप F के ऊपर रखोगे, ओके। इसके बाद यहाँ से हम चेक करेंगे, तो ये जब हम देखेंगे तो यहाँ से जाते हुए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो एंगल EFG इज 90 डिग्री, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल मेजर द एंगल्स एंड राइट डाउन इट ऑन योर notebook. Now, question number 5 is which angle has a larger measure? So, first estimate and then measure. तो हमें दो एंगल्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा एंगल ज़्यादा मेजरमेंट का है, ओके। सो पहले हमें एस्टिमेट लगाना है, यानी खाली ऑब्जर्व करके पता लगाना है। तो ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं दैट द गैप बिटवीन दीज टू रेज आर लेसर एंड बिटवीन दीज टू रेज आर मोर, ओके। दैट मीन्स ये एंगल हमें ज्यादा दिख रहा है। सो एंगल B इज मोर देन एंगल A। नाउ मेजर करके देखते हैं। सो लेट्स पुट द प्रोटेक्टर ओवर दिस लाइन एंड पॉइंट 90 एट A। नाउ जब हम देखेंगे तो ये लगभग हमारे 46 के आसपास ये जो है एंगल बन रहा है, यानी कि 45 भी हो सकता है, बिकॉज आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो आपको क्या करना है, बुक से इसको मेजर करना है और फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सो एंगल A इज 46 डिग्री, ओके। नाउ एंगल B को चेक करते हैं। सो एंगल B इज हियर 70 डिग्री के आसपास आ रहा है, 71 है, तो 71 लेके चल सकते हैं या 70 डिग्री बोल सकते हैं, बिकॉज आई थिंक ये बुक में 45 और ये 70 डिग्री आ रहा है, ओके। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करते हैं और आपको वो मेजरमेंट करके लिखना है, ओके। दैट मीन्स दोनों ही केस में हमारे पास क्या हो रहा है, जो एंगल A है वो लेस देन एंगल B आ रहा है, ओके। सो एंगल B इज ग्रेटर or larger than angle A, okay. Now question number 6, question number 7 और question number 8 जो है उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर करना है, आपको एस्टिमेट करना है और मेजर करना है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपके पास एंगल्स के बारे में पूछा गया है, जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, आपको वैसे ही इनको सॉल्व करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर, ओके। तो क्लॉक है आपके पास दे रखी है, 3 क्लॉक है, इसमें आपको क्या करना है, टाइम दिया, फर्स्ट टाइम इज 9, सेकेंड इज 1 एंड थर्ड में 6, ओके। नाउ दिस इज AM एंड दिस इज PM एंड दिस इज ऑल्सो PM, ओके।
अब हमें क्या करना है, एंगल को मेजर करना है. सो पुट द प्रोटेक्टर एट दिस मिडल पॉइंट, ओके, एंड द जीरो लाइन ऑन दिस 9 हैंड. नाउ यहाँ से अगर हम इन दोनों नीडल के बीच में एंगल चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री. ओके, नाउ बी जो हमारे पास है इसमें 1 PM दिखा रहा है. सो 1 PM के बीच में अगर हम देखेंगे, सो पुट द प्रोट्रैक्टर, जीरो लाइन को आप 1 वाले हैंड के ऊपर रखोगे और इस 90 के पॉइंट को हम इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखेंगे. ओके, नाउ यहाँ से हम इस रे को देखेंगे कि ये कहाँ तक जा रही है. तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिख रही है. सो 1 PM हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. ओके, नाउ 6 PM वैसे तो हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं बिकॉज इट इज मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई इट इज 180 डिग्री. ओके, बट हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं. सो पुट द 90 पॉइंट एट मिडल एंड चेक. तो हम देख सकते हैं यहाँ से 0 से अगर हम स्टार्ट करें इस नीडल के ऊपर से, सो ये यहाँ से जाके 180 पे खत्म होता है. ओके, सो एट 6 PM वी हैव 180 डिग्री एंगल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास आपको बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना है, खुद से इसको चेक करना है मैग्नीफाइड ग्लास का यूज करके. सो लेट दैट क्वेश्चन भी, आपके पास कभी मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो आप उसको मेजर करके देख सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल. सो हमारे पास ये एक ड्रॉ दिया है जिसमें कुछ रेज दिए हैं, ओके, जो 0.0 से होके जा रही है. नाउ हमें बताना है कि ये डिफरेंट एंगल्स जो बन रहे हैं इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एंगल कौन कौन से बन रहे हैं. AOB, AOC, AOD. ओके, ये हमारे पास एंगल है. यहाँ से BOC, BOD. ओके, एंड C से देखेंगे COD. टोटल हमारे पास 6 एंगल बनेंगे. ओके, सो पहले हम ये एंगल्स देख लेते हैं कौन कौन से एंगल. AOB, एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल DOC, एंगल DOA, ये वाला एंगल DOA, एंड एंगल DOB. ओके, सो एंगल DOB या BOD. ओके, सो दीज आर द 6 एंगल वी हैव. अब चेक करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से. सो सबसे पहले AOB को चेक करते हैं. सो O पे हमने ये पॉइंट रखना है और जीरो लाइन को हमने A के ऊपर रखा. इसके बाद हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 40 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है. ओके, सो दिस इज 40 डिग्री एंगल. नाउ AOC देखते हैं. AOC जीरो लाइन OA के ऊपर है. नाउ यहां से देखेंगे तो हमारे पास AOC आएगा. यहाँ से 0, 10, 20, 40, 50, 90, 100, 120 एंड 120 से 5 आगे है तो 125 डिग्री. ओके, नाउ BOC, B के ऊपर हम जीरो लाइन रखेंगे और O के ऊपर हमारा 90 डिग्री वाला पॉइंट आ जाएगा. इसके बाद यहाँ से चेक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0, 10, 20 और ये हमारे पास 80 है. 80 से 5 आगे तो 85 आ रहा है. ओके, 85 डिग्री. अगेन DOC, सो DOC चेक करेंगे. DO के ऊपर आप जीरो लाइन रखोगे प्रोटेक्टर की और O के ऊपर 90 डिग्री का एंगल. ओके, सो ये हमारे पास, हम यहाँ से जीरो लाइन के ऊपर रख रहे हैं तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा. ओके, 0, 10, 20, 50, 90 एंड 95. सो ये हमारे पास 95 डिग्री एंगल बन रहा है. ओके, नाउ DOA के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखें या फिर इसके ऊपर. सो लेट्स सी, DO के ऊपर हमने जीरो लाइन रखी है और पॉइंट O के ऊपर हमने 90 डिग्री वाला पॉइंट रखा है. अब अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. यहाँ से 0, 10, 20 और ये 130 एंड 140. सो ये आ जाएगा
40 degree. Okay, now last we have DOB. So DOB इसके लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, बिकॉज दिस इज मेकिंग 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल. ओके, सो दिस इज 180 डिग्री. ओके, अभी हमने इनको केवल मेजरमेंट लिखा है, अब हमें इनको क्लासिफाई करना है. सो 40 डिग्री एंगल is less than 90 degree angle, that's why it is acute angle. ओके, इसकी कैटेगरी क्या होगी? एक्यूट एंगल की. 125 डिग्री एंगल, सो 125 इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा. ओके, सो ये किसकी कैटेगरी में आया? ऑब्ट्यूज एंगल. BOC 85 डिग्री है, 85 इज अगेन लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल. नाउ 95 डिग्री इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ DOA, तो ये DOA 140 डिग्री है, 140 डिग्री इज अगेन ऑब्ट्यूज एंगल. अब हमारे पास आता है DOB इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है, दैट मीन्स इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल. ओके, तो ये है स्ट्रेट एंगल. फाइन. सो स्टूडेंट, इट वाज एक्सरसाइज 5.4. सो वी हैव लर्न हाउ टू मेजर एंगल्स एंड द नेम ऑफ द एंगल्स. So you have to do all the questions in your notebook and remaining questions also. Now I will see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.